सबको मारा गया, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, इतना सब कुछ करा गया, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। रेपिस्ट को ये पकड़ते नहीं है, स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। रेपिस्ट के लिए इनके पास कुछ होता ही नहीं है, उनको तो ये हार पहनाते हैं और यहाँ बच्चों को डंडे मार रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, गैस फेंक रहे हैं। भाई ये सरकार ऐसी सरकार नहीं होती, ऐसी सरकार चाहिए ही नहीं। बीजेपी सपोर्टर है। तो फिर आप जब यहाँ पर आई तो आपको डर नहीं लगा? सब एक जैसे थोड़ी होते हैं, मैं अलग हूँ, मैं आई हूँ। वैसे तो मोदी जी कहते हैं लड़कियों को बचाओ, अब वो उल्टा ही डंडा करवाते हैं। बताओ ये गलत है ना सर? आप ही लोग बताओ, ये सब बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा होना चाहिए क्या? आप लोग देखना है कि बाजुए जोर में कितना दम है। दोस्तों अभी इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यह वही जंतर मंतर है जहां पर बीते दिनों 20 जुलाई को एक ऐसा काला इतिहास लिखा गया, शायद उसको देश कभी भुला नहीं पाएगा। 20 जुलाई को हुए छात्र आंदोलन में आप लोगों ने देखा किस तरह से दिल्ली पुलिस और आरएएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज तो किया गया ही, साथ ही देश की आई तमाम बहन बेटियों पर भी लाठीचार्ज किए गए। तो उस सिलसिले में हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राबिया हुआ। कहाँ से हैं? कहाँ से आई हैं? मैं सोनीपत से आई हूँ। सोनीपत से आई हैं। हाँ जी। 20 जुलाई को जो घटना घटी बहुत आपने देखा, और जिस तरह से महिलाओं के साथ बहुत गलत हुआ है सर, इसीलिए हम रात को हम लोगों ने एकदम से प्लानिंग करी और जब ही हम आए हैं सर। बहुत ज़्यादा ही खराब था ये चीज़। वैसे तो मोदी जी कहते हैं लड़कियों को बचाओ और महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, और वो उल्टा ही डंडा करवाते हैं। बताओ ये गलत है ना सर? आप ही लोग बताओ, ये सब बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा होना चाहिए क्या? आप लोग सर सारे बच्चे ही थे, वैसे नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चारू है। चारू जी, कैसे देखते हैं 20 जुलाई को जो घटना घटी दिल्ली के इसी जंतर मंतर पर, तो उसको कैसे हम कहेंगे डेमोक्रेसी का ब्लैक डे। इस दिन डेमोक्रेसी हमारे देश से खत्म हो गई और डिक्टेटरशिप आ गई। मोदी जी एक डिक्टेटर है, ये हिटलर से भी बुरे हैं सच कहूँ तो। बहुत बेकार, बहुत बुरा लगा मुझे। इतनी लड़कियों के साथ उन्होंने इतना गलत किया ना, मेरे को इतना बुरा लगा जब मैंने देखा उनको वो लोग अब्यूज कर रहे हैं, उनकी ब्रेस्ट पे टच किया गया है। हमने रील्स पे देखा डंडे उनके प्राइवेट पार्ट पे डाले जा रहे हैं और दिल्ली पुलिस हंस रही है। दिल्ली पुलिस खुद रेपिस्ट को कैसे अरेस्ट करेगी जब वो खुद ही रेपिस्ट है? मैं खुल के कह सकती हूँ दिल्ली पुलिस रेपिस्ट है। उन्होंने बहुत बुरा किया है। अगर मैं होती ना वहाँ पर, मैं कसम से मैं कुछ भी कर सकती थी मैं उस वक्त। ये तो पीसफुल प्रोटेस्ट में उन्होंने ऐसा किया है। अगर सोचो अगर पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होता तो शायद वो लोग फायरिंग भी कर देते। फायरिंग हुई है, अभी मुझे इतना पता नहीं है शायद, पर फायरिंग मैंने सुना था हुई है। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होता तो ये लोग बच्चों को जान से ही मार देते, उन पर फायरिंग कर देते, ये लोग गोली चला देते। अभी की क्या स्थिति है? अभी की स्थिति बहुत बेकार है। आज तो हमारा फर्स्ट डे, हमें इतना कुछ अभी आइडिया नहीं है। हमने जितना देखा, हमने सोशल मीडिया पे हमारे कई सारे फ्रेंड्स भी आ चुके हैं यहाँ पर। सोशल मीडिया पर आपने ये सारी पोस्ट 20 जुलाई की देखी होगी, तभी आपकी अंतरात्मा बोली होगी कि मुझे वहाँ पर जाना है। जाना तो कब से था, पेरेंट्स नहीं मान रहे, वही तो बात है ना। पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट्स को डर रहता हमारा बच्चा मर गया। जो दूसरों के बच्चे मरे हैं वो भी तो किसी के बच्चे ही थे। अगर हम नहीं आएंगे तो उनके लिए कौन बोलेगा? मेरी भी छोटी बहन है, आगे जाके वो भी क्या पता, उसने मेरे को बोला था दीदी मुझे डॉक्टर बनना है। अगर वो आगे जाकर डॉक्टर बनती है, क्या अगर वो सुसाइड कर लेगी तब मैं आऊँगी धरना देने? इसलिए हम लोग आ जाएं। आने का प्लान बहुत टाइम से था, मम्मी पापा नहीं माने। वही ना बीजेपी, ये जो पुरानी सोच के लोग हैं इनके अंदर सिर्फ बीजेपी भरी हुई है। सब बीजेपी सपोर्टर। आपके घर के बीजेपी सपोर्टर हैं? जी, आपके घर के बीजेपी से वोट जाते हैं। मैंने स्टोरी लगाई थी, मेरे रिलेटिव्स ने मुझे कॉल करके बोला बेटा आप ये क्या बोल रहे हो, ये एंटी नेशनल्स है। उन्होंने बच्चों को एंटी नेशनल्स बोला है, इसलिए तो मैं मतलब नहीं देना चाहती थी, कहीं मेरे घर पे पता ना चल रहा है, वरना मेरे घर पे लाठीचार्ज हो जाएगा। मेरा लाठीचार्ज हो जाएगा। एक लड़का और इसी भीड़ में आया था, उसका नाम कुणाल था, और उसने कहा कि मेरा बाप बीजेपी का बहुत बड़ा नेता है। जितना एक गवर्नमेंट सैलरी लोग बाग पाते हैं उतना मेरा बाप ड्राइवर को तनख्वाह देता है, और मैं खुद आरएसएस का कार्य करता हूं। और फिर आज आप मिली, आप कह रहे हैं कि हमारे घर के पूरे सदस्य बीजेपी सपोर्टर हैं। हालांकि मैं किसी पार्टी विशेष को मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन आपके कहने के मुताबिक जैसा कि आपने कहा बीजेपी सपोर्टर हैं, फिर आप बीजेपी सपोर्टर हैं, तो फिर आप जब यहाँ पर आई तो आपको डर नहीं लगा? सब एक जैसे थोड़ी होते हैं, मैं अलग हूँ, मैं आई हूँ। मेरे घर वालों को कैसे? उनकी जवानी निकल गई है, मेरी जवानी बची हुई है। मेरे को अपना फ्यूचर सोचना है। वो लोग तो कह देंगे कि मत जा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी आगे जाके अपने फ्यूचर में, जब मैं जाऊंगी क्या पता इनकी करप्शन की वजह से अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मेरे पापा मुझे बैठ के थोड़ी खिलाएंगे। घर वालों को कैसे कन्विंस किया आपने? उनको नहीं पता। डायरेक्टली आप चले आए? पैसे थे मेरे पास में, आ गई। पैसे नहीं होते मांग के आ जाती। क्या नाम हुआ आपका? सान्या। इधर आ जाए और इधर आ। कहाँ से हैं आप? मैं नरेला से हैं। अच्छा, कब आना हुआ आपका यहाँ? आज ही आए हम। आज ही आ पाए, वरना पेरेंट्स तो अलाउ कर ही नहीं रहे थे। बिल्कुल नहीं कर रहे? बिल्कुल, पेरेंट्स को पता ही नहीं हम यहाँ पे आए हैं।
पेरेंट्स को आइडिया ही नहीं है। बिना बताए आप चले आए? हाँ, बिना बताए। ये हमारी फ्रेंड की मम्मी है, उनके साथ हम आए हैं। अगर मान लीजिए जब आप वापस जाएंगे उनको पता चला कि आप जंतर मंतर पहुंचे थे, देखी जाएगी। एटलीस्ट हम यूथ का साथ दे रहे हैं, हम खुद यूथ है, हम फ्यूचर है, हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो हम क्यों नहीं आवाज़ उठाएंगे। हम तो बहुत पहले आ जाते, बट हम अब डिसीजन हुआ, हमने आया, हमने आवाज़ उठाई। 20 जुलाई की घटना आपने देखी? बहुत गंदी घटना थी, बहुत ही बुरा हुआ। तो क्या सोशल मीडिया पर वो सारी जो पोस्ट वायरल हो रही थी, तो क्या वो उनको देखते हुए आप मजबूर हो गई यहाँ पर आने के लिए? मजबूर तो बहुत पहले हो गए थे, लेकिन जो इन्होंने 20 जुलाई को करा उसके बाद तो बस उठ ही गया, मन ही उठ गया। बस ये है कि तुम लोग चले जाओ यहाँ से, तुम सरकार ही छोड़ दो। ऐसे लोग चाहिए ही नहीं सरकार में, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आज भी यहाँ पर छात्र डटे हुए हैं और एक तरफ दिल्ली पुलिस के जवान, आरएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, यहाँ के एक त्रिपुरा की कोई फोर्स बुलाई गई है। तो आपको क्या लगता है कितनी उम्मीदें हैं जिस मुहिम को लेकर यहाँ पर दूर दराज से छात्र चलकर कोई 1000 किलोमीटर दूर चल कर आया है, कोई 700 किलोमीटर 500 किलोमीटर से, तो कैसे कितनी उम्मीदें हैं, क्या लगता है आपको उम्मीद अभी तक के माहौल को देखते हुए? सरकार को लेके तो कोई उम्मीद नहीं है, बट अगर हम जिस हिसाब से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर हम सब मिलके कर रहे हैं और सरकार को झुकना ही पड़ेगा, नहीं झुकेगी हम तब तक करेंगे, झुका ही देंगे और झुकना पड़ेगा उनको। वो मानेंगे तभी मानेंगे। वो अभी तक कोई उनका रिस्पॉन्स ही नहीं आया है, उन्होंने कुछ ना अपनी तरफ से कुछ करा है। सारे उल्टा यहाँ पे बच्चों को मारा गया, औरतों को मारा गया, सारे बच्चे ही हैं, हम भी बच्चे हैं। मैं ये नहीं कहती लड़का लड़की, सबको मारा गया, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, इतना सब कुछ करा गया। उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। रेपिस्ट को ये पकड़ते नहीं है, स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। रेपिस्ट के लिए इनके पास कुछ होता ही नहीं है, उनको तो ये हार पहनाते हैं और यहाँ बच्चों को डंडे मार रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, गैस फेंक रहे हैं। भाई ये सरकार ऐसी सरकार नहीं होती, ऐसी सरकार चाहिए ही नहीं। पत्रकार महोदय जी इधर आ जाएं। देखिए एक नवयुवक जवान, आपके दर्शकों का जो आप दिखा रहे हैं सच्चाई का, बहुत दिली वाले काम कर रहे हैं, आपको धन्यवाद। जो सवाल आज आम छात्रों से पूछा जा रहा है, जो कि आप अपने घर छोड़ के निकल आए, बिना बताए निकल आए, अगर ये देश का चौथा स्तंभ जो मीडिया है, अगर वही सवाल इस देश में बैठे पार्लियामेंट में सांसदों से पूछा जाता तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन ये मीडिया सही स्तर पे काम नहीं कर रही है। लेकिन जो हमारे 20 जुलाई को आप बता रहे हैं हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ हुआ है, ये बहुत असम्मान वाली चीज़ हुई है। क्योंकि जिस देश में भारतीय जनता पार्टी कहती है ना हम महिलाओं का सबसे ज़्यादा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ महिला आरक्षण लाती है, इस देश का भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुखौटा पहनी है सच्चाई का। हाँ, अगर मैं तो गांव से आया हूँ, मैं सुबह बिना खाए 4:30 बजे कल बैठा था, आज सुबह खाली पेट यहाँ हूँ। मैं इस देश का नौजवान को जगाने आया हूँ। वो जो मेरे भाइयों के साथ गलत हुआ उस अत्याचार का उनके साथ समर्थन देने आया हूं कि छात्रों का अगर उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है तो तब तक हम लोग, जब तक इंसाफ नहीं आएगा, धर्मेंद्र प्रधान को साथ साथ प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जिस देश के नारियों का सम्मान नहीं होता उस देश का सम्मान नहीं होता, जिस देश में युवाओं का सम्मान नहीं होता उस देश का। भगत सिंह किसी से पूछ के निकले थे, आप पूछ रहे हैं भगत सिंह किसी से पूछ के निकले थे कि हम आज़ादी खातिर फांसी देने जा रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि बाजुए जोर में कितना दम है। हम धूप के पले बच्चे हैं, एक दिन वो सब कुछ खाएंगे, एक दिन वो सब जो मिलेगा सब कुछ खाएंगे। अगर घर से निकले हैं तो प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा सा दिखाइए। देखिए इधर देखिए, ये भाई साहब हैं, एक मिनट आएंगे आपके पास आएंगे। देखिए ये पता नहीं इनका एक्सीडेंट हुआ है या फिर जन्म से ऐसे हैं। देखिए ये देखिए कहा जाए तो विकलांग टाइप में है, लेकिन अभी देखिए कैसे आना हुआ आपका? ऐसे विकलांग नहीं हूँ, मोदी योगी ने ये किया है हाथ और पैर, मोदी योगी की चेतावनी देने आया हूँ। आपको लेकर आक्रोशित हैं आप, क्योंकि आप चलने की स्थिति में नहीं है, धीरे धीरे ये सब मोदी योगी ने किया है। और किस लिए आप यहाँ पर आए हैं? इसीलिए आया हूँ, बच्चों को, मेरे 20-25 बच्चों को मार डाला, किस लिए मैं पूछता हूँ, क्यों मारा? उनका बदला लेके रहेंगे। देखिए
खुद बेचारे चलने के लिए मजबूर हैं, लेकिन यहाँ पर पहुँचे हैं कि इनका कहना ये है कि जो 20 जुलाई की घटना हमने देखी है तब से हमारा दिल जो है कह रहे हैं जैसे हम कल काफ़ी दुखी ट्रेन से निकले जी। टिकट होने के बाद मेरा नाम अंकुश यादव है, ठीक, और हम कल 4:30 बजे टिकट लेके निकले हैं, फिर भी हमें जहाँ जहाँ पुलिस जान रही है, जहाँ जहाँ टीटी जान रहे हैं कि ये जंतर मंतर जा रहे हैं, तो वहाँ हमें रोका जा रहा है रास्ते में, ठीक। और सबसे बड़ी बात है कि सच से ज़्यादा झूठ पे लोग विश्वास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे ज़्यादा सच से ज़्यादा झूठ पे लोग विश्वास कर रहे हैं। तो अगर झूठ पे विश्वास करने लगेंगे तो सारी दुनिया झूठ पे ही चलने लगेगी ना। और अगर सरकार सोच रही है कि ये सब चिल्लाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ और बच्चे आएंगे, पूरी भीड़ लगेगी, फिर से प्रोटेस्ट होगा, फिर से यहाँ से रैली होगी। लाठी पर अगर सरकार चलवाना चाहती है तो लाठी चलाए, सबसे आगे ये सीना रहेगा। तो दोस्तों अभी हम जंतर मंतर पर मौजूद थे और लोगों से जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से छात्रों का यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है पेपर लीक को लेकर, और लगातार छात्रों की एक ही मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और अभी तक उनका इस्तीफा नहीं हो तो अब लोग बाग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफे की मांग करने लगे हैं। फिलहाल आगे की रिपोर्ट हम पल पल की आप लोगों को यूँ ही देते रहेंगे। तो फिर से किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।